देखिएगा, इंग्लिश में पढ़ाए थे रूल नंबर, आज होगा रूल नंबर 4। इसके पहले 2 क्लास हो चुका है। उसमें पहला क्लास में टेंस का प्रकार बताए हैं, टेंस किसे कहते हैं वो बताए हैं, प्रेजेंट टेंस को कितने भागों में बांटा गया है। तो स्टार्ट किए प्रेजेंट इंडिफिनिट। प्रेजेंट इंडिफिनिट का एक रूल पहला क्लास में हो चुका है। दूसरा क्लास में रूल नंबर 2 और रूल नंबर 3 हुआ है। आज ये तीसरा क्लास है, इसमें रूल नंबर 4 बता रहे हैं। वैसा हिंदी वाक्य जिसमें आए क्रिया के अंत में ने के लिए तरसता है, ने के लिए तरसती है, ने के लिए तरसते हैं का प्रयोग हुआ हो, तो वैसे हिंदी वाक्यों को अंग्रेजी बनाने में सबसे पहले सब्जेक्ट को लिखेंगे। सब्जेक्ट के बाद लॉन्ग फॉर या लॉन्ग्स फॉर को लिखते हुए वर्ब का चौथा रूप बिफोर के बाद ऑब्जेक्ट को लिख देते हैं। ऑब्जेक्ट को लिख देते हैं। अब बोलेंगे सर लॉन्ग फॉर किस में लगाएंगे या लॉन्ग्स फॉर किस में लगाएंगे। ही सी इट या कोई भी नेम के साथ जिसको लिखाए थे थर्ड पर्सन के सिंगुलर नंबर के साथ लॉन्ग्स फॉर लगाएंगे। अब बाकी सब जितना भी है उसके साथ लॉन्ग फॉर लगाएंगे। इसका स्ट्रक्चर लिखेंगे, स्ट्रक्चर लिखेंगे सब्जेक्ट प्लस लॉन्ग फॉर या लॉन्ग्स फॉर प्लस बिफोर प्लस ऑब्जेक्ट। सबसे पहले सब्जेक्ट को लिखेंगे, लॉन्ग फॉर या लॉन्ग्स फॉर लिखेंगे, वर्ब का चौथा रूप लिखेंगे, उसके बाद ऑब्जेक्ट को लिख देंगे। ठीक है, उसके बाद ऑब्जेक्ट को लिख देंगे। इसका एक स्ट्रक्चर और होता है, उसमें क्या होता है सब्जेक्ट प्लस पाइन फॉर, PINE पाइन फॉर या पाइन्स फॉर, पाइन फॉर या पाइन्स फॉर बिफोर प्लस ऑब्जेक्ट, बिफोर प्लस ऑब्जेक्ट। एग्जाम्पल में देखिएगा, हम लोग क्रिकेट खेलने के लिए तरसते हैं। हम लोग क्रिकेट खेलने के लिए तरसते हैं। देखिए यहाँ क्रिया क्या है, खेलना। क्या खेलना, हम लोग सब्जेक्ट हो गया, क्रिकेट ऑब्जेक्ट है, खेलना, खेलना क्रिया है। तो क्रिया के अंत में देखिए ने के लिए तरसते हैं आया है, जो लिखाया है वैसा हिंदी वाक्य जिसमें आए क्रिया के अंत में ने के लिए तरसते हैं, ने के लिए तरसती है, ने के लिए तरसते हैं का प्रयोग हुआ हो, तो वैसे हिंदी वाक्यों को अंग्रेजी बनाने में सबसे पहले सब्जेक्ट को लिखकर लॉन्ग फॉर या लॉन्ग्स फॉर को लिखते हुए वर्ब का चौथा रूप के बाद ऑब्जेक्ट को लिख देते हैं। स्ट्रक्चर बोले थे सब्जेक्ट प्लस लॉन्ग्स फॉर या लॉन्ग्स फॉर प्लस बिफोर प्लस ऑब्जेक्ट। दूसरा स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट प्लस पाइन फॉर या पाइन्स फॉर प्लस ऑब्जेक्ट बिफोर प्लस ऑब्जेक्ट। हम लोग क्रिकेट खेलने के लिए तरसते हैं, तो हम लोग का क्या हो जाएगा जी, सब्जेक्ट बी होगा, बी के साथ क्या लगाएंगे लॉन्ग फॉर या लॉन्ग्स फॉर। बी है जो फर्स्ट पर्सन का पुल्डर नंबर है, इसके साथ एस या एस का प्रयोग नहीं होता, तो बी लॉन्ग फॉर प्लेइंग क्रिकेट, बिलोंग फॉर प्लेइंग क्रिकेट, PLAYING प्लेइंग क्रिकेट।
अब बोलिएगा सर इस पे कैसे बनेगा, तो इस पे भी बनेगा। बी पाइन फॉर प्लेइंग क्रिकेट। दूसरा बोलिए। वह किताब पढ़ने के लिए तरसती है। वह किताब पढ़ने के लिए तरसती है, तो वह का क्या हो जाएगा, सी। इसमें क्या लगेगा, लॉन्ग्स फॉर। सी लॉन्ग्स फॉर रीड मतलब पढ़ना, तो रीडिंग हो जाएगा, रीडिंग ए बुक। और क्या होगा, सी पाइन्स फॉर रीडिंग ए बुक, रीडिंग ए बुक, रीडिंग ए बुक। वह नाचने के लिए तरसती है। सी लॉन्ग्स फॉर डांसिंग, सी पाइन्स फॉर डांसिंग। ठीक है, इसी तरह से आप लोग बनाइएगा। तो ये रूल नंबर 4 है जो आप लोग को आज खत्म हो गया। रूल नंबर 4 क्या कहता है, वैसा हिंदी वाक्य जिसमें क्रिया के अंत में ने के लिए तरसता है, ने के लिए तरसते हैं, ने के लिए तरसती है का प्रयोग हुआ हो, तो वैसे हिंदी वाक्यों को अंग्रेजी बनाने में सबसे पहले सब्जेक्ट को लिखकर लॉन्ग फॉर या लॉन्ग्स फॉर को लिखते हुए बिफोर के बाद ऑब्जेक्ट को लिख देते हैं। स्ट्रक्चर बताए, सब्जेक्ट प्लस लॉन्ग फॉर या लॉन्ग्स फॉर प्लस बिफोर प्लस ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट प्लस पाइन फॉर या पाइन्स फॉर प्लस बिफोर प्लस ऑब्जेक्ट। हम लोग क्रिकेट खेलने के लिए तरसते हैं, बी लॉन्ग्स फॉर प्लेइंग क्रिकेट, बी पाइन फॉर प्लेइंग क्रिकेट। वह किताब पढ़ने के लिए तरसती है, सी लॉन्ग्स फॉर या रीडिंग, सी लॉन्ग्स फॉर रीडिंग ए बुक, सी पाइन्स फॉर रीडिंग ए बुक। अब बोलिएगा सर रीडिंग ए बुक क्यों लिखे, एक बार में कोई भी इंसान एक ही बुक ना पढ़ेगा जी। आप नोट कीजिएगा फिर मिटा देंगे। मिटा रहे हैं। रूल नंबर 5, रूल नंबर 5,
वैसा हिंदी वाक्य जिसमें आए क्रिया के अंत में पसंद करता हूँ, पसंद करता है, पसंद करती है, पसंद करते हैं, का प्रयोग हुआ हो। रूल नंबर 5, वैसा हिंदी वाक्य जिसमें आए क्रिया के अंत में पसंद करता है, पसंद करती है, पसंद करते हैं का प्रयोग हुआ हो, का प्रयोग हुआ हो, का प्रयोग हुआ हो, तो वैसे हिंदी वाक्यों को, वैसे हिंदी वाक्यों को, वैसे हिंदी वाक्यों को, वैसे हिंदी वाक्यों को अंग्रेजी बनाने में, अंग्रेजी बनाने में सबसे पहले सब्जेक्ट को लिखकर, सबसे पहले सब्जेक्ट को लिखकर लाइक टू या लाइक्स टू, लाइक टू या लाइक्स टू, लाइक टू या लाइक्स टू को लिखते हुए लाइक टू या लाइक्स टू को लिखते हुए V1 के बाद, V1 के बाद, V1 के बाद ऑब्जेक्ट को लिख देते हैं, लिख देते हैं, ऑब्जेक्ट को लिख देते हैं। ऑब्जेक्ट को लिख देते हैं। स्ट्रक्चर इसका लिखेंगे, देखिएगा पहले समझिएगा। वैसा हिंदी वाक्य जिसमें आए क्रिया के अंत में पसंद करता है, पसंद करती है, पसंद करते हैं का प्रयोग हुआ हो, तो वैसे हिंदी वाक्यों को अंग्रेजी बनाने में सबसे पहले सब्जेक्ट को लिखकर लाइक टू या लाइक्स टू को लिखते हुए वर्ब के पहला रूप के बाद ऑब्जेक्ट को लिख देते हैं, ऑब्जेक्ट को लिख देते हैं, ऑब्जेक्ट को लिख देते हैं। स्ट्रक्चर हो जाएगा इसका पहले सब्जेक्ट प्लस लाइक टू या लाइक्स टू, लाइक टू प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। दूसरा स्ट्रक्चर इसमें क्या होगा, पहला स्ट्रक्चर हो जाएगा सब्जेक्ट प्लस लाइक टू या लाइक्स टू प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। दूसरा हो जाएगा सब्जेक्ट प्लस लाइक या लाइक्स प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट। यह स्ट्रक्चर देखिए इसी से निकला हुआ, टू को हटाए हैं, टू प्लस V1 को हटाए हैं तो वर्ब का चौथा रूप आ रहा है, देखिए ठीक है। अब देखिएगा तीसरा
सब्जेक्ट प्लस EJMR प्लस फाउंड ऑफ होगा जी। सब्जेक्ट प्लस EJMR प्लस फाउंड ऑफ प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट V4 प्लस ऑब्जेक्ट V4 प्लस ऑब्जेक्ट V4 प्लस ऑब्जेक्ट V4 प्लस ऑब्जेक्ट। चौथा हो जाएगा सब्जेक्ट प्लस हैज या है प्लस ए चॉइस CHOICE चॉइस फॉर प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट 4 स्ट्रक्चर लिखाए हैं। चारों को पहले बढ़िया से देखिएगा, फिर और बताते हैं। पांचवा होगा सब्जेक्ट प्लस हैज या हैव प्लस ए टेस्ट फॉर TAST टेस्ट मतलब स्वाद होता है। टेस्ट फॉर V4 प्लस ऑब्जेक्ट। छठा हो जाएगा इसमें, सब्जेक्ट प्लस हैज या है प्लस सब्जेक्ट प्लस हैज या है प्लस वीकनेस ए वीकनेस फॉर सब्जेक्ट प्लस हैज या है प्लस ए वीकनेस फॉर प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट प्लस हैज या है प्लस ए वीकनेस फॉर प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट। कितना हुआ जी? 2 2 4 2 6 स्ट्रक्चर हो गया। अब बच गया एक स्ट्रक्चर और बच गया। सब्जेक्ट प्लस हैज या है प्लस ए लाइकिंग फॉर प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट प्लस हैज या है प्लस ए लाइकिंग फॉर LIKING लाइकिंग फॉर प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट। देखिए एग्जाम्पल एक ही जैसा रहेगा। जैसे हम लोग क्रिकेट खेलना पसंद करते हैं, वह चाय पीना पसंद करती है। हम लोग नाचना पसंद करते हैं, वह गाना पसंद करती है। तो बनेगा, हम सात में से कोई एक पर भी बनाएंगे तो मेरा सही जाएगा। इतना आप लोग को एज इसलिए लिखा रहे हैं ताकि आप लोग को भी पता चले कि एक ट्रांसलेशन एक तरीका से नहीं बनता है, बहुत तरीका से बना सकते हैं। जैसे पहला तो स्ट्रक्चर क्या लिखा है, सबसे पहले सब्जेक्ट को लिखकर लाइक टू या लाइक टू को लिखते हुए V1 के बाद ऑब्जेक्ट को लिख देते हैं। और ऐसा नहीं कि हम 7 के पढ़ा रहे हैं, 8 के पढ़ा रहे हैं, 9 को पढ़ा रहे हैं, 10 को, 11 इंटर तक ये काम देगा आप लोग को, इंटर तक काम देगा ये आप लोग को। इसलिए बढ़िया से ध्यान से पढ़िए।
और अपने दोस्त लोग को भी बताइए। आज देखिए 8 और 9 का फिजिक्स चालू कर दिए, उसका भी वीडियो अपलोड होगा। 7, 8, 9 का मेंसुरेशन चल रहा है, क्षेत्रमिति चल रहा है। और जो लोग इस बार इंटर का एग्जाम दे दिए हैं उनके लिए फाउंडे मैथ का जो अभी स्टार्ट कर दिए हैं, स्क्वायर से वर्ग से स्टार्ट कर दिए हैं। उसमें वर्ग में क्या बताए हैं, लंबी विधि से वर्ग करना। उसके बाद बताए हैं 10 के आसपास या 10 के मतलब 10 से नीचे का वर्ग, 10 से ऊपर का वर्ग, 100 के आसपास मतलब 100 से अधिक का वर्ग, 100 से कम का वर्ग, 1000 से ऊपर का वर्ग, 1000 से नीचे का वर्ग, 200 के आसपास का गुना करना, ये सब बता रहे हैं। फिर एक टाइमिंग में रेशियो चालू है, रेशियो का 2 क्लास हो चुका है, उसमें भी आप लोग देख सकते हैं। जो कंपटीशन का तैयारी करते हैं उनके लिए फिर रीजनिंग भी स्टार्ट होगा, रीजनिंग का भी बैच आएगा, रीजनिंग भी स्टार्ट करेंगे। तो आप लोग अपने दोस्त लोग को बताइए और सब्सक्राइब कीजिए और चैनल को आगे बढ़ाइए। एग्जाम्पल देखिएगा, हम लोग क्रिकेट खेलने के लिए, हम लोग क्रिकेट खेलना पसंद करते हैं। हम लोग क्रिकेट खेलना पसंद करते हैं। हम लोग क्रिकेट खेलना पसंद करते हैं। तो हम लोग का क्या हो जाएगा, बी पहला स्ट्रक्चर। तो क्या लगेगा, लाइक टू, बी लाइक टू प्ले क्रिकेट। बी लाइक टू प्ले क्रिकेट, पहला स्ट्रक्चर पे। दूसरा पे कैसे बनाएंगे, बी लाइक प्लेइंग क्रिकेट, बी लाइक प्लेइंग क्रिकेट। तीसरा पे बी आर fond of playing cricket, चौथा we have a choice, choice for playing cricket, playing cricket, playing cricket। छठा, 4 न बताएं जी, हाँ पांचवा, we have a taste for playing cricket। फिर देखिएगा छठा, we have a weakness for playing cricket। सातवां जो लास्ट स्ट्रक्चर पे है, तो यहाँ पे लिखेंगे we have a liking for playing cricket,
प्लेइंग क्रिकेट। ये हो गया आप लोग का रूल नंबर 5। रूल नंबर 5 खत्म हो गया। ध्यान से देख लीजिए एक बार। पसंद करता है, पसंद करते हैं, पसंद करती है का प्रयोग हुआ हो तो वैसे हिंदी वाक्यों को अंग्रेजी बनाने में सबसे पहले सब्जेक्ट को लिखकर लाइक टू या लाइक टू को लिखते हुए V1 के बाद ऑब्जेक्ट को लिख देते हैं। अब देखिए, आप बोलिएगा सर एक ही एग्जाम्पल दिए, 7 तरह से बता दिए। कितना एग्जाम्पल दे? आप लोग खुद बना सकते हैं घर पे इस तरह का, क्योंकि रूल ज्यादा है। रूल भी तो लिखाना है आगे। लिखिएगा इतना। हो गया। मिटा रहे हैं। वैसा हिंदी वाक्य जिसमें आए नाउन या एडजेक्टिव के अंत में। जिसमें आए नाउन या एडजेक्टिव के अंत में बनना पसंद करता है। बनना पसंद करती है। वैसा हिंदी वाक्य जिसमें आए क्रिया के अंत में, वैसा हिंदी वाक्य जिसमें आए नॉन या एडजेक्टिव के अंत में बनना पसंद करता है, बनना पसंद करती है, बनना पसंद करते हैं का प्रयोग हुआ हो, का प्रयोग हुआ हो, का प्रयोग हुआ हो, हुआ हो तो वैसे हिंदी वाक्यों को, तो वैसे हिंदी वाक्यों को, हिंदी वाक्यों को
अंग्रेजी बनाने में सबसे पहले सब्जेक्ट को लिखकर लाइक टू बी या लाइक टू बी को लिखते हुए नाउन या एडजेक्टिव को लिख देते हैं। स्ट्रक्चर हो जाएगा इसका सब्जेक्ट प्लस लाइक टू बी या लाइक टू बी प्लस नाउन या एडजेक्टिव। नॉन या एडजेक्टिव। मुस्कान गायिका बनना पसंद करती है। क्या हो जाएगा? सब्जेक्ट लिखेंगे, सब्जेक्ट मुस्कान है तो लिखेंगे मुस्कान लाइक्स टू बी ए सिंगर। आप डॉक्टर बनना पसंद करते हैं। आप डॉक्टर बनना पसंद करते हैं। आप यू लाइक टू बी ए डॉक्टर। वह अभियंता बनना पसंद करता है। क्या हो जाएगा? ही लाइक्स टू बी एन इंजीनियर। है, हो गया। देखिएगा फिर
वैसा हिंदी वाक्य। इसके पहले क्या लिखा है, क्रिया के अंत में पसंद करता है, पसंद करती है, पसंद करते हैं का प्रयोग हुआ। लेकिन इसमें क्या चेंजमेंट है, वैसा हिंदी वाक्य जिसमें नाउन या एडजेक्टिव के अंत में बनना पसंद करता है, बनना पसंद करती है, बनना पसंद करते हैं का प्रयोग हुआ हो। तो वैसे हिंदी वाक्यों को अंग्रेजी बनाने में सबसे पहले लाइक टू बी या लाइक टू बी को लिखते हुए नाउन या एडजेक्टिव को लिख देते हैं। जैसे आप लोग देखिएगा, वो क्रिया के अंत में रहता था, लेकिन देखिए मुस्कान गायिका, एक कोई लड़की का विशेषता बतला रहा है कि वह गायिका बनना पसंद करती है। तो देखिए नाउन या एडजेक्टिव के, ठीक है ना, एडजेक्टिव के अंत में आया है कि नहीं, नाउन या एडजेक्टिव के अंत में, वह गायिका बनना पसंद करती है। तो मुस्कान लाइक टू बी ए सिंगर। आप डॉक्टर बनना पसंद करते हैं। डॉक्टर यहाँ पे क्या है, कोई आदमी का विशेषता, आपका विशेषता बतला रहा है कि वह डॉक्टर बनना चाहता है, ही लाइक टू बी ए डॉक्टर। वह इंजीनियर बनना चाहता है, ही लाइक टू बी एन इंजीनियर। ठीक है। नोट कीजिएगा जल्दी से। तो आज भर इतना ही रहने दीजिए। रूल नंबर 4 हो गया और रूल नंबर 5 हो गया। ठीक है, नहीं रूल नंबर 6 हो गया जी, ये रूल नंबर 6 हो गया। ठीक है, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, आगे बढ़ाइए।